तरीके से पूरा हमारा रिकॉल हो गया पूरा चैप्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग यहाँ पर लगा के देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आप लोग आओ फटाफट उसको देखते हैं। देखो तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ से क्वेश्चन पूरे जो आपकी यूथ पब्लिकेशन की बुक है उसके जो वर्णमाला चैप्टर के पूरे क्वेश्चन हैं वो हम लोग करने वाले हैं। तो लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में, ठीक है, 4 विकल्पों में उस विकल्प को चुनिए जो पूर्ण रूप से सही वर्ण विच्छेद वाला है। तो कृपण का करना है, तो कृपण का अगर करेंगे वर्ण विच्छेद तो पहला दिया है करी धनपा धरना, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। करी दुई एक साथ आ गए, वर्ण विच्छेद का मतलब एक एक वर्ण अलग कर दो, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरे वाले में कहा का, फिर ऋषि, ये तो थोड़ा ठीक है, फिर पा, फिर आ, बड़ा आ गया, यहाँ पर बड़ा हो ही नहीं सकता भाई, कृपण माँ कहीं बड़ा आ दिख रहा है पा माँ, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। अगला देखो सी नंबर ऑप्शन, का ऋषि पा फिर बड़ा आ गया माँ, देखो तो बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला आंसर जो है डी नंबर में देखो क्या कह रहा है, का बिल्कुल ये सही, हलंत लगी है ना, क्योंकि का जो है एक व्यंजन है और व्यंजन के साथ हलंत लगी होनी चाहिए, फिर उसके साथ ऋषि आया है, ठीक है, ये भी सही है। फिर पा देखो, ठीक है, पा में हलंत लगी है, फिर आ छोटा आया बिल्कुल सही, अणा में हलंत लगी है और छोटा आया, यानी ये डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे इसी तरीके से यहाँ पे डी ऑप्शन दिया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है होस्ट होस्ट दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है, यानी दीर्घ स्वर भी हो और ओष्ठ से जो बोला जाए उसका उदाहरण बताओ। होस्ट से बोले जाने वाला दीर्घ स्वर का उदाहरण बताओ। तो देखो लिखा होस्ट दीर्घ स्वर, तो होस्ट दीर्घ स्वर बोला, दीर्घ मतलब बड़ा वाला स्वर, तो बड़ा जो छोटा ऊ तो होएगा नहीं, छोटी ही होएगा ना, ऋषि भी होगा नहीं, केवल बचेगा बड़ा ऊ, ठीक है, यही तुम्हारा होस्ट दीर्घ स्वर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, देखो दिया है इसमें आंसर नंबर डी में क्या दिया है, ठीक है, आंसर नंबर डी में होस्ट दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन है, बड़ा ऊ। अन्य के विवरण इस प्रकार है कि छोटा ऊ क्या है, होस्ट हर्ष स्वर है, छोटा ऊ क्या है, होस्ट हर्ष स्वर्ग है, और छोटी ई क्या है, तालब हर्ष स्वर्ग है, और ये ऋषि क्या है, मूर्धन हर्ष स्वर है, ऋषि क्या है, मूर्धन हर्ष स्वर है, सही बात है कि नहीं, मैं समझ में आओ कि नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो इसी तरीके का, ठीक है, देखो यूपीएसआई में 2 बार आया है, कह रहा है होस्ट होस्ट अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, अब यहाँ पर बताओ। तो ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर कौन हो जाएगा, बा हो जाएगा, ठीक है, दिया है यहाँ पे देखो, तुम्हें देखो दिया है उसका वो भी दिया, नीचे पढ़ लो, देखो भा का है होस्ट महाप्राण घोष, तो इसे अपना देख सकते हो उसको, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा तालब वर्ण नहीं है, अब तालब वर्ण नहीं है तो तालब है कौन कौन, पहले वो पता करो। तो तालब के ट्रिक कैसे बताया था, सबसे पहले क्या होता है ऊपर कंठ, फिर कंठ तालब, दूसरे नंबर पर तालब होता है, कंठ तालब मूर्धन दंता ओष्ठ है, तो कंठ तालब तालब दूसरे नंबर पर है, का चा वाली लाइन दोनों, तो कह रहे तालब वर्ण नहीं, तो चा वाली चा तो होगा ही, चा होगा नहीं है, तालब वर्ण नहीं, तो चा वाली लाइन बताया था ना तुम्हें, तो चा वाली लाइन तो पूरी चा से चम्मच बताया था, चा से चम्मच बताया था, चा से चम्मच में क्या बताया था, चम्मच वो लिए रहा है, मम्मी चम्मच लेके आए वो ई करके रो रहा है, तो तालब वाली कौन हो जाएगी, ई बड़ी, वो या और सा कहा थी, यस कहा थी, यस कहा थी, तो देखो एक तो देखो चा वाली तो पूरा हो जाएगा, ठीक है, सा भी हो जाएगा, और देखो या तो इसमें ऑप्शन कौन होएगा, इसका ऑप्शन होगा सा, डी नंबर ऑप्शन होगा, डी नंबर इसका ऑप्शन होगा, ठीक है, और यहाँ तो आ ही जाएगा ना, तो बस डी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा सा, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, सा कैसा दंता वर्ण दियो। अगला क्वेश्चन बताओ, चा वर्ण में महाप्राण व्यंजन वर्ग कितने हैं, अच्छा बताओ चा वर्ण में महाप्राण कितने हैं बताओ। तो देखो एक आंसर का हो जाएगा, आपको याद रखना है 2, चा में महाप्राण कितने हो जाएंगे 2, कौन कौन, चा छा, एक तो छा होएगा, जा और झा, तो झा और झा जो है यही केवल 2 महाप्राण होंगे, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है, कौन सा वर्ण जो है वो अघोष भी है और महाप्राण है, तो सबसे पहले अघोष पता करो कौन कौन होते हैं, तो अघोष के लिए एक ट्रिक बताओ का, देखो इधर क्या कह रहा है इसमें तुम्हारा, कह रहा है कि इसमें से कौन सा वर्ण जो है अघोष भी है और महाप्राण भी है, तो अघोष की ट्रिक क्या होती है, अघोष की ट्रिक 1 2 सा, तो देखो झा तो ऐसे कट जाएगा, ये 1 2 नंबर पर नहीं आता है, ठीक है,
और ये या तो चा होगा, या तो ता होगा, या तो खा होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ता भी 1 नंबर पर आता है, खा 2 नंबर पर आता है, चा 1 नंबर पर आता है। तो अब भैया हमारा घोष वाला तो सिस्टम चलोगा, अब महाप्राण वाला चलो। तो महाप्राण कौन कौन होते हैं? अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण क्या क्या होते हैं, महाप्राण क्या क्या होते हैं कि ट्रिक कर रहा है, बताओ फटाफट। प्राण की देखो ट्रिक बताया था, 2 4 सा 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 और हा। तो देखो 2 4 आए। अब महाप्राण में देखो ये 2 नंबर, 4 नंबर, चा तो होएगा नहीं, ये तो 1 नंबर पे आता है। ता होएगा नहीं, ये तो 1 नंबर पे आता है। केवल खा बचा, यही होगा इस प्रश्न का उत्तर। का हो जाएगा? खा। ठीक है, देखो दिया है इसमें। क्या कर रहा है? का वर्ग में घोष वर्ण कितने होते हैं? तो का वर्ग में घोष बताओ, तुरंत घोष वाली लाइन देखो, 3 4 5, 3 लंबाई लाइन, 4 वाली लाइन, 5 वाली नहीं, 3 हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? यहाँ है क्या? दा का आना है ना, ज्ञा ज्ञानी, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, मूर्धन्य, मूर्धन और अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? 9वां नंबर, मूर्धन्य और अल्पप्राण, बताओ फटाफट। मूर्धन्य और अल्पप्राण, तो मूर्धन और अल्पप्राण, मूर्धन कौन का होता है? सबसे पहले कंठ, तालव, मूर्धन, यानी तीसरे नंबर वाली लाइन। तो का चा टा वाली लाइन। तो सबसे पहले टाइल वाली लाइन में देखो कौन कौन है माँ। ठीक है, तो देखो या तो चा चम्मच वाली है नहीं, काट दो, या माँ वाली भी है नहीं। अब ये देखो टा वाली, टा ठा डा ढा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन हो जाएगा? या तो ए नंबर हो जाएगा, या तो ढा, टा ठा डा ढा। ठीक है, या तो बी हो जाएगा, या तो कौन हो जाएगा? ढा हो जाएगा। अब देखो ढा जो है, ढा ये क्या नंबर पर आता है? टा ठा और ढा, ढा 3 नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर। अब एक पूछा अल्प प्राण, अल्प प्राण कौन कौन होते हैं? अल्प प्राण कौन कौन होते हैं? अल्प प्राण 1 3 5। ठीक है, तो अल्प प्राण 1 3 5 होते हैं, मूर्धन और अल्प प्राण 1 3 5। तो ये वाला होगा ढा वाला, टा ठा डा ढा, पहला वाला होगा, दूसरा वाला है। ठीक है, तो ये देखो, ये टा ठा डा और यह डा। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर यह आती है, तो इसलिए तुम्हारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो ओष्ठ से बोले जाने वाले कौन है? एक तो गा, गा तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ओष्ठ वाला का होता है? सबसे लास्ट वाली लाइन होती है, पा फा बा बा मा। तो पा वाली लाइन हो जाएगी सीधा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पा वाली। ठीक है, ठीक, पा सीधा पा वाला हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, आगे कह रहा है छा जो है वर्ण किसके योग से बना है? तो छा बताओ किससे बन के बना? का और सा, का और सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 12वां नंबर, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो छा जो कहाँ से बोला जाएगा? छा कौन वाली लाइन है? चा छा वाली, तो कंठ तालव, कंठ तालव, तालव से बोला जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, फिर से कह रहा है मूर्धन अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? सबसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं यही वाले होते हैं। मूर्धन अल्प प्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण बताओ। बताओ, एक तो मूर्धन है, तो मूर्धन कौन होते हैं? कंठ तालव मूर्धन, यानी मूर्धन में कौन वाली लाइन होगी? टा ठा, टा वाली लाइन होगी। तो टा तो चा वाला तो ऐसे ऑप्शन कट जाएगा मूर्धन से, ये तो हो ही नहीं सकती। पा वाले अब ऐसे कट जाएगा, या तो टा होगा, या तो ये तीसरे नंबर वाला डा। ठीक है, अब कह रहा है अल्प प्राण बताओ। तो अल्प प्राण कौन होता है? कौन कौन होता है अल्प प्राण? 1 3 5 ये तो होता है। ठीक है, तो अल्प प्राण 1 3 5, तो 1 नंबर 3 नंबर पर ये हो जाएगा। देखो ये डा वाला, डा वाला, और ये देखो टा वाला भी तो 1 नंबर पर आता है, यही हो जाएगा। तो अल्प प्राण से नहीं डिसाइड कर पाओ, अघोष से करो। अब अघोष से, अघोष कौन कौन होते हैं? 1, तो अघोष 1 नंबर है, यानी टा हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? टा। ठीक है, आगे देखो, अगर देखो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान में से कौन सा है? सा बताओ, सा का ध्वनि का उच्चारण स्थान बताओ। सा जल्दी से बताओ फटाक से, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताओ। सा का दंत ओष्ठ मूर्धन तालव,
आगे देखो, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये तालब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सा जो है तालब तुम्हारा है, ठीक। दीन का है, एक बार देख लो फिर से। देखो सा जो है वो तालब सा है, यह वाली सरौता वाली सा है, दंत सा है, ठीक है। और सा जो है, ठीक है, षटकोण वाली, इसको मूर्धन्य सा कहते हैं। और हा को क्या कहते हैं, स्वरयंत्री कंठ है, ठीक है। ये अलग से दे दिया तुम्हें। आगे देखो, इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालुब है। अच्छा बताओ, कंठ और तालुब दोनों से बोले जाते हैं, वो कौन सा है, कंठ और तालुब, बताओ। देखो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा कंठ तालुब। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि का है, ठीक है। दंत ध्वनि का कौन सा, तो कौन सा हो जाएगा, ये ता, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ता हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ से अपना इनको देख सकते हैं कौन कौन का है भाई, पूरी लिस्ट दी गई है एक बार फिर से, ठीक है। तो पूरी लाइन अपना देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है हमारा, बताइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, बताइए टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, टा कौन सा है, तो कंठ, तालव, मूर्धन्य, तो सीधा है का, चा, टा, मूर्धन्य हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सही हो जाएगा, सी नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतय नहीं है, बताइए उच्चारण की दृष्टि से दंतय कौन है, दांत से कौन सा नहीं बोला जाता है, बताओ फटाफट। तो कौन सा, यहाँ से पूछ रहा है दंतय नहीं है, तो टा जो है वो दंतय नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है, या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं, तो या रा लावा जो है इनको क्या कहते हैं, बताओ, अंतस्थ कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतस्थ। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दो बार आया है, 2 शिफ्टों में। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है दंत अवत्सर, ठीक है, महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो दंत वत्सर महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण बताइए कौन सा है। तो दंत से, दांत से बोले जाने वाले कौन है, ठीक है। ता वाली लाइन जो है वो दांत से बोली जाती है, कैसे बोली जाती है, ठीक है। ता वाली लाइन दांत से बोली जाती है, तो ता वाली लाइन जो है वो तो होगी ता, तो देखो छा तो इसे कट जाएगा, ता था हो सकता है, था भी नहीं होगा, था इसे काट दो, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा था, एक तो हो जाएगा धा, इन दोनों में से एक है। अब इन दोनों में से एक देख लो कौन सा, महाप्राण देख लो, तो महाप्राण का ट्रिक बताओ फटाफट से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, धा। आप अपना दिमाग लगा के इसको सोचते रहिए, ओके, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसमें क्या कह रहा है भाई, कि यारा अलावा जो है किस वर्ग के व्यंजन है, ठीक है। तो कौन सा है भाई यारा अलावा, अंतस्थ है, ठीक है। तो ये इसका अंतस्थ प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, देखो दे दिया है तुम्हारा, यहाँ पर देखो दिया है, यहाँ पर चार्ट बना करके, यारा अलावा अंतस्थ व्यंजन, आ और का के वर्ग जो है कंठ है, ई, ठीक है, चा वर्ग तालव, टा वर्ग और सा रा ऋषि जो है मूर्धन्य है। ये तो ये सब बता चुके हैं, याद करने का तरीका है। आगे देखो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, क्या कह रहा है, दंत वत्सर और महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण बताइए। अब देखो दंत जो है पहले वो देखो, ठीक है। तो दंत से कौन वाला बोला जाएगा, कौन वाली लाइन होती है, ता, था, दा, देखो कौन आया है, मता, था आया है, ठीक है। तो था हो सकता है, और कौन हो सकता है, धा भी हो सकता है, ठीक है। और छा और टा तो ऐसे कट जाएंगे। अब जब एक ही बात फिर कहा से देखना है तुम्हें, महाप्राण देखो और घोष देखो, पहले महाप्राण देखो, ठीक है। तो महाप्राण कौन कौन होते हैं, तुरंत बताओ, महाप्राण का तरीका क्या बताया था आप लोगों से, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, केवल और केवल धा हो जाएगा, ठीक है। अपना चेक करके इसमें देख लेंगे, ठीक। तो ये तुम्हें दिया है यहाँ पर, आप इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि इनमें से तालव व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तो तालव तुम्हें बताना भाई, तालव कौन होते हैं, सब जानते हो ना आप लोग। पहले होता है कंठ, फिर तालव। तो कंठ से का वाली लाइन, तालव से चा वाली लाइन, तो चा वाली लाइन कौन है, डी नंबर ऑप्शन में है, ये वाला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो
अगला फिर पूछा है, दंत वत्सर्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण बताइए। तो इसका उत्तर तुम्हारा क्या हो जाएगा, केवल और केवल ता। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में देखो क्या कह रहा है, ग ज छ चा टा इनमें से तालव महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं। अब देखो तालव पहले बताओ, तो का ये एको में तालव है कौन हो, तालव वाली लाइन कौन होती, कंठ फिर तालव यानी चा वाली लाइन, तो चा छा, ठीक है, चा छा और जा, तीन तो तालव हो गए, तालव तो हो गए, लेकिन महाप्राण भी दोनों दोनों। अब यही में चेक करना है, क्या चेक करना है, देखो चा छा और जा मा, चा छा और जा मा देखो ये क्या महाप्राण है, चेक करो। तो महाप्राण में अगर देखोगे तो ये छा केवल हो जाएगा, चा और जा चला जाएगा, तो अब बचा केवल छा। अब चेक करो कि छा है ये घोष है कि नहीं, तो छा है ये घोष है क्या, तो घोष का क्या होता है मेरे यार 3 4 5, तो 3 नंबर पर आवती का, चा छा 2 नंबर पर आवती, घोष ना ही है, तो जब यू ना है तो यू कटेगा, तो भैया एक को ना ही है, इसको नो वर्ण ना ही इनमें से जो तालव भी हो, महाप्राण भी हो, घोष भी हो, तो एक मतलब आंसर 0। देखो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मूर्धन्य हस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है। तो ऐसा मूर्धन्य भी ढूंढो और हस्व स्वर भी ढूंढो। तो मूर्धन्य कौन होती, तो कंठ तालव मूर्धन्य, मूर्धन्य कौन वाली, का चा टा वाली लाइन, तो टा वाली लाइन वाले हैं देखो कौन हो, मूर्धन्य और हस्व स्वर, तो टा वाली लाइन तो पूरी है नहीं, लेकिन मूर्धन्य में और भी है, तो ऋषि, ऋषि भी तो होती, तो एक तो ऋषि है, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो सकता है, लेकिन यू का हस्व स्वर में आवत है ऋषि, बताओ ऋषि हस्व, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा तुम्हारा ऋषि वाला, ठीक, तो क्योंकि हस्व स्वर भी है तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे देखो अगला, देखो अगला देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है, जो दुनिया ना स्वर है ना व्यंजन क्या कहलाते हैं, बताओ, जो दुनिया ना स्वर है ना व्यंजन वो क्या कहलाते हैं, अयोगवा, बताया था कि नहीं। तो इसका तो आप जानते हो इसमें दो होते हैं, एक अनुसार होता है, एक विसर्ग होता है। अब आगे देखो अगला कह रहा हो, सा का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है, तो सा का उच्चारण स्थान कौन है, बताओ। सा जो है कैसा है, ये तालव है, डी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला हम लोग, कह रहा है अगला क्या कह रहा है भाई, कि इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। अच्छा व्यंजन किसको कहा जाता है, पहले लिखा है जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाए, ठीक है, जो बालाघात हो, तीसरा जिनका उच्चारण संभव नहीं है, जो कठिन, अरे ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा, कितना सरल है ये, ठीक है सरल कि नहीं। आगे देखो, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, जो कंठ हो, अल्प प्राण हो और व्यंजन भी हो, ठीक है, तो पहले व्यंजन तो सम है, कंठ कौन है, कंठ वाली लाइन कौन है, कंठ का से वाली लाइन है, का खा गा घा, ठीक है, तो देखो ये फा और था तो इसे कटेगा, या तो गाव ये या तो घाव ये। अब बच्चों कौन, अल्प प्राण, अल्प प्राण कौन कौन होते हैं फटाफट बताओ, अल्प प्राण कौन कौन होते हैं, 3 5, तो ये तो घावत चौथे नंबर पर, 1 3 3 यानी गा वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ पाए, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन, ठीक है, कौन कौन है ये दोबारा हम नहीं पढ़ी क्वेश्चन केवल देखो। आगे कह रहे इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है, चा वर्ग का उच्चारण स्थल, ले चा वर्ग, चा कंठ तालव, तो तालु कौन हो जाएगा, तालव। कितना सरल क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला देखो फिर से क्या कर रहा है, इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग जो है किया गया है, तो ये वृष्टि कौन सा है, वृष्टि में किया गया ऋषि की मात्रा, जो ये नीचे गुंडी से लगी है यही ऋषि है। ठीक है, तो आगे देखो अगला फिर क्वेश्चन देखो, कह रहा इनमें से समृत स्वर कौन सा, अच्छा समृत स्वर बताओ, बताओ जल्दी फटाफट, समृत वाला इसमें कौन सा हो जाएगा भाई, समृत वाला केवल बड़ा बड़ी जो है यहाँ पर दिया ये हो जाएगा, छोटी बड़ी छोटा बड़ा ये होते हैं समृत वाले। ठीक है, क्लियर। आगे देखेंगे मूर्धन्य, मूर्धन्य क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, देखो ये कह रहा है मूर्धन्य महाप्राण आघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा, जो मूर्धन्य भी हो महाप्राण, पहले मूर्धन्य दोनों, कंठ तालव मूर्धन्य, तीसरे नंबर वाली लाइन का चा टा, टा वाली लाइन, टा वाली देखो मूर्धन्य कौन हो जाएगा, ठा, ठा तो होगा, छा होगा का नहीं होगा, धा होगा का बिल्कुल नहीं होगा, बा बिल्कुल, अरे यही से मिलेगा, मूर्धन्य से मिलेगा, ठा होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखो अगला देखो, ठीक है, तालव महाप्राण अघोष वर्ण का वर्ण कौन सा उदाहरण बताए, पहले तालव दोनों,
कंठ तालब दूसरा वाली चा वाली लाइन है, कंठ तालब चा वाली लाइन वाले हुई हैं। तो बताओ था वाली हुई है, छा ये था वाली काट दो, था काट दो, जा भी काट दो, चा छा जा झा है, तो ये झा हो सकता है, झा है, चा छा जा झा, तो झा हो सकता है और छा हो सकता है। लेकिन अब तालब से तो दुई पता चले, दुई कट गए। महाप्राण देखो, महाप्राण कौन होता है फटाफट बताओ। तो महाप्राण से ये 2 4 2 वाली लाइन, ठीक है, 2 वाली लाइन और 4, तो 2 ये तो भैया छा भी 2 नंबर पर आता है, झा 4 नंबर पर आता है, चा छा जा झा 4 पर नहीं आता है। तो अब अघोष पर चलो, अघोष कौन होता है मेरे यार 3 4 5 सर, तो 3 ये तो 2 ही नंबर पर आवती, तो ये इसे कर दीजिए, जा बची है केवल, ठीक है, कौन सा बची है, लेकिन छा बता रहा गड़बड़ी का। हाँ ठीक, ये तो 2 ही नंबर पर है ना। अघोष वाली ट्रिक क्या होती, एक अघोष वाली ट्रिक होती 1 2, तो 2 नंबर पर छा आ जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा सीधा यहाँ छा हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, कंठोष्ठ, ठीक है, और दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो कंठ और ओष्ठ से बोलने वाले कौन होते हैं बताओ जल्दी से। तो कंठोष्ठ और दीर्घ स्वर का उदाहरण यहाँ पर कौन हो जाएगा, अ हो जाएगा, यही है तुम्हारा, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला कंठ तालव दीर्घ स्वर का उदाहरण। अब कंठ तालव आगा, बताओ कंठ तालव, कंठ के साथ भी और तालव के साथ भी कौन हो जाइए, ए हो जाइए, ए, ठीक है, तो तुम्हें समझा दी ना। अब अगला देखो, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, कंठ वाला कौन सा है। तो कंठ वाला देखो, ये वाले तो कट ही जाएंगे, कौन कौन वाले, सी और डी कट जाएंगे, ऑप्शन नहीं कट जाएंगे कंठ से, क्योंकि कंठ वाले कौन कौन होते हैं बताओ, का वाली लाइन पूरी होती है, और हा भी होता है, हा चलेगा भाई, कंठ वाली लाइन में हा भी होता है ना, तो खा भी हो सकता है और का भी हो सकता है और हा भी हो सकता है। अब महाप्राण ढूंढो, तो महाप्राण पहले घोष ढूंढो, घोष, तो घोष के उदाहरण क्या बताया था, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुई है, केवल हाँ होगा, ठीक है, नहीं बात समझ पाए। आगे देखो, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है। अब अघोष बताओ, अघोष की ट्रिक क्या बता रहा है, अघोष की सा, तो 1 2 1 मतलब 1 नंबर पर जो ना आवती 2 नंबर पर आवती, तो डा का 2 नंबर पर आवती नहीं आवती, जा आवती 1 2 पर आवती नहीं आवती, जा आवती 3 नंबर, चा छा जा 4 1 नंबर पर आवती, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, मूर्धन अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, मूर्धन अल्प प्राण घोष, तो मूर्धन कौन होते हैं पहले फटाफट बताओ, ठीक है। ये भा और धा तो कट ही जाएंगे ये वाले, यानी ठा भी हो सकता है और डा भी हो सकता है, लेकिन अब कह रहा अल्प प्राण बताओ, तो अल्प प्राण, ये घोष पहले बताओ, घोष देख लो, घोष, तो घोष कौन होता है 3 4 5, 3 नंबर पर 4 नंबर पर, ठीक है, तो ठा का 3 नंबर पर होती, टा ठा 2 नंबर पर, तो ये इसे कटेगा, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, कौन सा हो जाएगा बी, क्लियर, ऐसे दिमाग लगाना होता है। अगला देखो, कह रहा है ओष्ठ महाप्राण घोष, ठीक है, ओष्ठ से बोला जाने वाले व्यंजन पहले कौन है ये बताओ फटाफट, तो ठीक है, तो ओष्ठ वाली लाइन कौन होती है, पा वाली, पा फा बा बा, तो ये मतलब सब आ रहा हो, ठा कटेगा केवल ऐसे, वाह भी कट जाइए, तो पा फा, देखो फा और भाव आइए इन दोनों में से। अब मैं देख लो महाप्राण, ये घोष ढूंढ लो, घोष कौन है, घोष, तो घोष कौन होता है मेरे यार 3 4 5 सर, तो 3 से तो फा कट लीजिए, पा फा 2 नंबर पर होती, भा नंबर ऑप्शन लीजिए, क्या लीजिए भा, बी नंबर ऑप्शन लीजिए, ठीक। अगला देखो, मूर्धन अल्प प्राण अघोष, यानी देखो यूपीएस हाई लेवल कैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है, 3 3 एक ही क्वेश्चन में घुसेड़ देते हैं। देखो मूर्धन कौन होता है जल्दी बताओ, मूर्धन टाटा मटर वाली लाइन है, तो टाटा मटर लाइन है, तो चा तो ऐसे कटेगा, ठीक है, टा ठा डा, तो ये है तुम्हारे दिए हैं। अब अघोष ढूंढ लो, अघोष 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 मेरे यार, मेरे अरे अघोष 1 2 सा सा सा, तो 1 और 2 ये टा और ठा इसे कट गए, केवल लास्ट वाला बचा डी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। अच्छा 1 1 तो आएगा, 1 टुकड़ को गड़बड़ हो गया, ये 1 2 हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये डा नहीं होगा,
तो 1 और 2 हो सकता है। अब अल्प प्राण में देखना पड़ेगा, अल्प प्राण में केवल एक नंबर पर आएगा अर्थात टा रह जाएगा। ठीक है, हाँ। आगे देखो अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? अच्छा बताओ ऊष्म वाला कितना सरल है, बताओ ऊष्म व्यंजन कौन सा है? सा वाली लाइन है बस, सा और हा होती है। ठीक है, तो बस यही तुम्हारा ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन हमारा, घा गा डा ठा ता, इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं? तो अघोष व्यंजन की तरीका बताओ। अघोष व्यंजन 1 2 सा सा सा, 1 2 सा सा सा। तो देखो एक नंबर पर कौन आता है क्या? इनमें कौन एक नंबर वाला है? हाँ है, ता है, ता है। 2 नंबर पर है, ठा है, ठा है। ठीक है, 1 2 और बस, और तो है ना कोई, और तो कोई है ना, तो बस 2 हो जाएंगे इसमें बस। आगे देखो अगला क्वेश्चन, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? बराबर फटाफट, तालव्य वाले कौन से होते हैं? जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ। कंठ तालव, चा वाली लाइन, तो चा वाली लाइन कौन है? देखो चा छा हो जाएगा, झा ये तो सब हो जाएंगे, का खा गा, घा छोड़ के, घा छोड़ दो, ये तो कट जाएगा इसे। अब घोष पर बताओ, घोष घोष कौन कौन होते हैं मेरे यार? 3 4 5 स्वर, तो 3 4 5, 3 नंबर छा तो ये नहीं, छा का नंबर बहुत है, चा छा, ये तो कट जाएगा इसे। 3 4 5 चा छा 2 नंबर पर होती। ठीक है, अब ये झा हो सकता है और यहाँ हो सकता है। अब महाप्राण बताओ, महाप्राण ढूंढो इन दोनों में कौन है? महाप्राण को की ट्रिक क्या होती है? महाप्राण की ट्रिक, हाँ 2 4 सा सा सा, तो 4 नंबर पकड़ो होता है, झा आता है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर? कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का बताओ। अब कंठ से बोले वाले कौन है बताओ? तो कंठ से बोले जाने वाले कौन है? का खा गा। तो देखो ये तो कटी नहीं है, था और फा तो इसे कटी, कंठ ही नहीं है। गा और घा हुई है। अब माँ ढूंढो भैया, गा और घा में घोष ढूंढ लो, तो घोष कौन होती मेरे यार? 3 4, तो ले तो तीनों नंबर चौथा है, तो महाप्राण ढूंढना पड़ेगा है। तो महाप्राण कौन होता है? महाप्राण 2 4 सा सा सा, तो 2 नंबर पर कौन आता है? 4, तो ये तो 3 नंबर पर आता है, गा कट जाएगा, घा केवल बचेगा, 4 नंबर पर आता है। ठीक है कि नहीं? आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? अब अघोष की ट्रिक तो याद है मेरे यार, ना सॉरी 1 2 सा 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 हा, तो 1 2 सा सा हा, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गा तो होगा नहीं, जा होगा नहीं, घा होगा नहीं, सिर्फ खा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी? कितना सरल, 33। ठीक है, यही देखो ऐसा ही में आओ क्वेश्चन। अगर देखो, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ जो है अल्पप्राण हो व्यंजन हो, तो कंठ वाली लाइन कौन है? कंठ का वाली, तो का वाली लाइन है, ये तो था होगा नहीं, धा होगा नहीं, फा होगा नहीं, केवल लास्ट डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? बताओ, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? बताओ। ठीक है, गुरु होता है, अरे गुरु जो स्वर होता है उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? द्विमात्रिक कहते हैं, दीर्घ मात्रिक कहते हैं, नहीं कहते हैं? आगे देखो अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श वर्ण बताओ भाई कितने हैं फटाफट? स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। ठीक है, जिनको वर्गीय हम लोग कहते हैं ना। आगे देखो क्या कह रहा है? इनमें से, अगला क्वेश्चन, इनमें से किसके बिना व्यंजन उच्चारित नहीं किया सकता? अच्छा, व्यंजन उच्चारित नहीं किया जाता स्वर के बिना, ए नंबर ऑप्शन, कितना सरल। ठीक है, ये देखो हुआ है, प्रत्यय के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि? ला ला, अब बताओ ला क्या है? उच्छिष्ट है? बिल्कुल नहीं है। पार्श्विक है? संघर्षहीन है? नहीं है। प्रकंपित है? प्रकंपित कौन होता है? र, तो पार्श्विक हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है कि नहीं? देखो प्रैक्टिस से पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हें। अगला देखो, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? अब कंठ, अच्छा का वाली लाइन, कंठ गा होगा, का खा गा, यह वाली लाइन है। ठीक है, आगे देखो, इनमें से कौन सा पंचमा अक्षर है? तो पंचमा अक्षर देखो माँ है सीधा, पंचमा अक्षर कौन है? माँ, 5वां अक्षर माँ। अगला देखो,
हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तालु से होता है, बताओ किस व्यंजन का उच्चारण जो है तालु से होता है? फटाक, कंठ तालव। तालु से कौन वाली लाइन है? चा वाली, चा छा जा वाली है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन कौन कौन होता है बताओ फटाफट। सा और हा, सा और हा, तो हा हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। देखो 2 बार आओ ये प्रश्न शिफ्ट में, देखो यूपीएसआई के 2 शिफ्ट में आओ ये क्वेश्चन है। हाँ देखो, अगले देखो, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण। ठीक है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है? ठीक है, बताओ फटाफट। अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक नाक और मुंह से दोनों से होता है। ठीक है, अनुनासिक याद रखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुनासिक का उच्चारण स्थान क्या है? नाक और मुंह दोनों से होता है, चंद्र बिंदु चिन्ह उसके ऊपर लगा होता है। ठीक है, आगे देखो, किसका उच्चारण स्थान दंत है? अब दंत बताओ, दंत वाली लाइन कौन है? बताओ, ता वाली लाइन जो पूरी होती है वह दंत से होती है, तो इसमें ना हो जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, आगे देखो, अगला देखो, अगला कौन सा है? इनमें से ऋषि क्या है? ऋषि क्या है? ऋषि बताओ क्या है? तो ऋषि भैया इतना सरल है क्वेश्चन, ऋषि स्वर है केवल, और स्वरों में आता है ना। हाँ तो स्वर है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन फटाफट, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ का क्रम जो है किसके बाद आता है? छ का क्रम का के बाद आता है। छ जो है का के बाद आता है, ये एक बार हम बता ही रहा है तुम्हें। ठीक है, तो भैया छ जो है का के बाद में आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। कैसे वो आप जो है उसमें बताया है, वहाँ पे आप देख लेंगे। आगे देखो, पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? तो पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या हो जाएगा बच्चा? ओष्ठ। ठीक है, पा ओष्ठ से बोला जाता है। आगे देखो, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन कौन सा है? ए, नाक से जो बोले जाएगा ना है। ठीक है, तो पंचमाक्षर वो नासिक होते हैं, बस पंचमाक्षर नासिक होते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से असत्य, अब ये देखो जेल वार्डर में आ रहा है 2020 के उमा। ठीक है, जब हम पेपर दिए रहा है, एमा असत्य बैठाना है। कह रहा है कि व्यंजन जो है, सॉरी क्या कह रहा है? व्यंजन वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें व्यंजन सगोश होते हैं। सही बात है, तीसरे चौथे पांचवें तो सगोश होते हैं। मेरे यहाँ 3 4 5 वर्ष 11 अलावा घोष हैं, वही घोष वही सगोश है की बात। आगे व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। अच्छा, पहले और दूसरे अघोष हैं। हाँ, 1 2 सा ये घोष है, ये भी सत्य है। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ, बिल्कुल सही बात है, समस्त स्वर घोष होती हैं। मेरे यहाँ 3 4 5 स्वर हैं घोष होते हैं, यही सही है। सभी विसर्ग सघोष हैं ना भैया, सभी विसर्ग सघोष कहाँ होती है? तो ये वाला गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? आगे देखो, भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई जो है तुम्हारी क्या हो जाएगी? ध्वनि। ध्वनि होती है भाषा की मूल इकाई। ठीक है, आगे देखो, अगला देखो, शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है शब्द की छोटी? वर्ण कहलाती है। स्वर थोड़ा कहलाएगी, व्यंजन थोड़ा कहलाएगी, अयोग्य थोड़ा कहलाएगी। वर्ण तो कांस्टेबल में युवा प्रश्न 2018 में है सरल। देखो और देखो, अब फिर कांस्टेबल वाले चालू हो गए। वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के भेद 2 हैं। सरल सा है, स्वर और व्यंजन। वर्ण के तो भेद हैं, स्वर और व्यंजन 2 भेद। ठीक, कितना सरल है, स्वर और व्यंजन। आगे देखो, सा का उच्चारण स्थान है, ये देखो कांस्टेबल में हुआ है सा का उच्चारण स्थान। अब फिर आएगा सा, कंठ तालु, तो तालु हो जाएगा। सरल सा है कि नहीं? देखो आगे, अगला, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? रा व्यंजन जो है किसमें नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। तो बताओ भाई, जो ये मातृभूमि है ना, ये माना ये हमारी इसी वाला है। ठीक है, क्लियर? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो नासिका द्वारा उच्चारित मतलब 5वां अक्षर जो है वही नासिका द्वारा उच्चारित होगा। तोड़ा हड़ा हड़ा, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कांस्टेबल में आया। ठीक है, ये तुम्हारे कांस्टेबल के चल रहे हैं, अपना कांस्टेबल की तैयारी करने वाले देखें कैसे क्वेश्चन आते हैं। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। स्वर रहित व्यंजन, और जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो कहलाता है संयुक्त अक्षर या संयुक्त अक्षर। ठीक है, बात समझ पाए? जैसे ये देखो, स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? संयुक्त अक्षर। देखो कैसे, अगला देखो। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन जो है ये कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष बताओ फटाक से। अघोष का होते हैं 1 2 1 2, अघोष तो यही होता है 1 2 सा।
1 2 सा सा सा, तो का रह जाएगा केवल 1 2 का रह जाएगा, ठीक है, यह घोष हो जाएगा। आगे देखो, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है, बताओ वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, बताओ फटाफट। तो इतना सरल सा है, वर्ण को जब समूह क्रम से लिख भी नहीं तो वर्णमाला कहा है, ठीक है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला, याद रखना इस प्रश्न को, ठीक। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। तो ए के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है, यूँ पूछ रहा हूँ। ए के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है, तो कंठ की ली जाती है, और क्या की ली जाती है, ऑप्शन देखो दिया होगा, कंठ की ली जाती है और तालु की ली जाती है। बताओ काय के मारे, कंठ तालु की काय में ली जाती है, क्योंकि ए आय जो है वो कैसे मिलकर बनी हुई थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, कंठ और तालु, ठीक है। आगे देखो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं, बताओ। अरे भैया स्वर बिल्कुल स्वतंत्र बोले जाते हैं, बताओ ढा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा, बताओ फटाफट, ठीक है। तो देखो कौन से वर्ग में आता है, ढा, टा ठा डा ढा, ढा है और नंबर कौन नंबर पर, चौथे नंबर पर आता है, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, ये 2017 यूपीएससी में आए क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखो, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, 11, ठीक है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, यो क्वेश्चन बढ़िया है भाई, वर्णमाला का कौन सा अक्षर जो है वो पुल्लिंग नहीं है, तो ये स्त्रीलिंग है, छोटी बड़ी, ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। अब बाकी सब कई सही है पुल्लिंग, ठीक है, इसमें देखेंगे भाई कौन सा है कैसे है, लेकिन ये स्त्रीलिंग तो होते हैं, क्योंकि ऐसे अगर लिखो कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे आगे। आगे देखो, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं, चा वर्ग की ध्वनियाँ किस में आती है, बड़ा बताओ, कंठ तालव में आती हैं, ठीक है। अगला देखो, दा आ का सा, आ से का बन जाइए, बताओ बताओ जल्दी से बनाओ, ये जोड़ों का का बनी है, देखो ये लिखो है ना, दा फिर आ फिर का फिर सा फिर आ, बताओ का बनी है, कौन बना ऑप्शन, बताओ मुस्कान, दा क्या हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा तुम्हारा इसका, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन इसका, अरे 80 नंबर में क्या कह रहा भाई, कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उन्हीं सही विकल्प का चयन कीजिए जो स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाएं, इतना सरल, स्वर की सहायता से क्या बोले जाएंगे, व्यंजन। देखो देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वर को व्यंजन रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अब बताओ किसको कह रहे हो, सॉरी व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए तो हलंत का प्रयोग किया जाता है, सी नंबर ऑप्शन, कितना सरल। अब बताओ आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग किया गया, तो ये वृष्टि, ठीक है। बेसिक बस खत्म, तो वर्णमाला के सारे प्रश्न हमने तुम्हें बता दिया, ठीक है।